शाबान है ज़हूर हुसैन। बैठना बेटा बैठना। 3 शाबान है ज़हूर हुसैन, 13वीं को अली ने आना है। आप ना 3 में ना 13 में, आपने जश्न क्या मनाना। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। क्या बात है, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। क्या हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेत दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेत के। इसी तरह आप सुनते रहेंगे तो जश्न पढ़ने का मजा आएगा। मुझे भी लगेगा कि यार मजा आया पढ़ने में। आप सुनिएगा। बिलाल काज़मी साहब लिखते हैं, ये पहला सुरूर लखनवी साहब का मतला था, पहला और दूसरा मिसरा। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं, हूरों ने अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। गालिबन सुरूर लखनवी साहब का है या सरवर नवाब सरवर साहब, इन दोनों में से किसी शायर अहले बैत का है। लेकिन हक अदा कीजिएगा, आज 3 शाबान है, मैं शेर पढ़ने लगा हूँ। मौलाना साहब आपसे दुआ चाहूंगा। फरमाइएगा। तेरा करम तेरा करम नमाज पे है, वरना हुसैन। वाह 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 वाह। तेरा करम नमाज है, वरना हुसैन। अरे उम्मत ने रखने लगा मुसल्ला समेत। क्या तुझे रख दिया था मुसल्ला समेट के। वाह ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। वाह 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 जी। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। दुनिया के मुंह पे मार दी, मदर भाई दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेट के। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट। तेरा करम नमाज पे है, वरना है हुसैन। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट। अब शेर मुलाजा हो। मशकीज़ा उसको भरना था, मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर। मशकीज़ा उसको भरना था, अली का शेर। अरे लश्कर फेंक देता वो दरिया।
औलाद सालेह अता फरमाए, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए, वाली सकीना, अली सकीना, ज़ारी सकीना, तीनों के नसीब अच्छे, और मुझे भी अली अज़हर का सदका एक मातमी बेटा अता फरमाए, और हसन अयाज भाई को साहिब औलाद करे, औलाद नरीन औलाद सालेह अता फरमाए, जिसकी जो मुरादें शुएब के सदके में पूरी हों, कि मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत, उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी। शेर पे तवज्जो रहे, हर कीजिएगा, उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, मज़मून तो दलील था लिखा समेत। मज़मून तो तवील था लिखा समेत के। मदे हाजिर में जनाब कासिम की भी एक शेर पेश कर रहा हूँ। जनाब कासिम मौला अब्बास के भतीजे भी थे, शागिर्द भी थे। गाजी अब्बास ने तमाम फनून हर जंग करने के तमाम तरीक़ाकार, कैसे जंग की जाती है, सेल्फ डिफेंस कैसे होता है, हमला कैसे होता है, किस वक्त क्या किया जाता है, सब कुछ गाजी अब्बास ने सिखाया था मौला अली अकबर को और शहजादा कासिम को। अब मैं बात यहाँ शहजादा कासिम की कर रहा हूँ। अब ये ज़हन में रखिएगा कि गाजी अब्बास को करबला में जंग करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ मैं एक शेर पेश करूंगा। मुझे शायर का नाम नहीं पता, अक्सर मैं इस शेर को पढ़ता हूँ। खुदा जिसने भी शेर लिखा, खुदा इसका अजर उनको अता फरमाए। कि लोग कहते हैं और तारीख में भी है कि करबला में गाजी अब्बास ने कोई जंग नहीं की, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ एक जंग की है, और वो जंग क्या है, क्या चरी था, अरे क्या चरी था जंग के मैदान में, क्या चरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा, क्या चरी था आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। गाजी अब्बास, अब ये सिर्फ कैफियत को महसूस करना है और उसके बाद सुनना है आपने कि देखिए गाजी अब्बास के जो सिफ़ीन के बाद उन्होंने तलवार नहीं उठाई। अब इंतजार में मौका मिले तो आका के दुश्मनों को वासिले जहन्नुम करो, इस्लाम के दुश्मनों को वासिले जहन्नुम करो। मौला हुसैन को पता था कि गाजी अब्बास का एक बार सारा शामी लश्कर वासिले जहन्नुम हो जाएगा। मौला चाहते थे कि मैं जब जाऊं तो मैं हुज्जत तमाम करूं, मेरे नाना के उम्मती है, शायद राह रास्त पर आ जाएं। तो गाजी अब्बास को कहा, गाजी अब्बास तुमने तलवार नहीं उठाई। अब कैफियत महसूस कीजिएगा, वो जरी जो तड़प रहा है कि मुझे जंग की इजाजत मिले, और उसको जंग की इजाजत नहीं मिल रही, और मिल किसको रही है, भतीजे को, जो शागिर्द भी है और भतीजा भी है। अब उस्ताद की और चचा की कैफियत महसूस कीजिएगा। अब वो नहीं जा रहे जंग पर, जंग की इजाजत मिल गई जनाब कासिम को। अब वो माहौल करबला का मंजर पेश कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाइएगा और हक अदा कीजिएगा समाअत का। अब्बास मुस्कुराते कासिम को भेज के, अरे लाखों को ले गया भतीजा लाखों को ले गया भतीजा समेत के। ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। तेरा करम नवाज पे है वरना है हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। अपना नवाब करने, अपना नवाब करने बुलाए अगर हुसैन, अरे ले जाए हाजियों काबा
कलाम का आखिरी शेर और बाकी जो आपकी फरमाइशों में इंशाल्लाह पेश करूंगा। आखिरी शेर इस कलाम का समाप्त करेंगे, जरा बैठ के सुनना मेरे भाई। अब ये शेर इतना बड़ा पढ़ने लगा, मौलाना हसन मीरपुरी साहब का ये शेर है। सारा कलाम एक तरफ, ये शेर एक तरफ। अगर सिर्फ इस महफिल में नहीं, जिंदगी भर पांव के बल, पंजों के बल खड़े होकर भी नारे लगाते रहो तो इस शेर का हकाला नहीं होगा। इतना बड़ा शेर पेश कर रहा हूं, अब सुनना आपकी मर्जी, जैसे आप सुने। अब तक बेहतरीन सुना है ये शेर, मैं पढ़ना मैं रहा हूं, आपको हदिया कर रहा हूं। अब आपने इस शेर का हक कैसे अदा करना है सुनिएगा। उन्होंने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट, तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे रख दो गिलाफ काबा भाई माइक की आवाजें खोल दें भाई, माइक की आवाजें खोल दें। मिलके सलामत रहिए। जियो वाह 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 वाह, रख दोगे माशाअल्लाह। सलामत रहें आप सब। अच्छा, जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं उनसे एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो मौलाना एजाज साहब के पास या हसन एजाज साहब के पास जो माइक है, इसमें आप इको ना रखें, डिले ना रखें, क्योंकि ये बोल रहे होते हैं, जब ये बोलते हैं तो लफ्ज नहीं समझ में आते क्योंकि आपने इको बहुत ज्यादा किया होता है। ठीक है, और जो हम पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ें तो इसमें इको या रिवर्ब आप दें तब दें, जब हम बोल रहे हो तो उसको रोक दें। और इसका मॉनिटर की आवाज इतनी बढ़ाएं ताकि हमें भी और मोमिनीन को पता चल सके हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आवाज गूंज बहुत रही है, इसको जरा कंट्रोल करें। सलावत मोहम्मद वाला। अपने बाबा की निगाहों का सितारा अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, चांद से शब्बर शबीर को प्यारा गाजी, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, खौफ तुम सबको है जिसका एहसास हमें, शामियों लोग मुझे पहचान लो, हमें अब्बास हुआ अब्बास हुआ मौला गाजी कहते हैं मेरे आका की अतात ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, मैं क़यामत तवज्जो रहे मिसरा देखिएगा, बैत एक तरफ मिसरा अपनी जगह, मेरे आका की अतात ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है, मैं क़यामत हूँ इमामत ने मुझे रोका। उसूले दीन सबको याद है ना, उसूले दीन सबको
याद है ना, उसूल दीन ज़हन में रखिए। मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है। मैं क़यामत हूँ, इमामत ने मुझे रोका है। बाखुदा मलका-ए गैरत ने मुझे, बाखुदा मलका-ए गैरत ने मुझे रोका है। बाखुदा मलका-ए गैरत, आज अब्बास कहते हैं बाखुदा मलका-ए गैरत ने मुझे रोका है। वरना में भी जल भर लोगे, एक हमले में जहां का सफर गाजी अब्बास का तेवर देखिए, बड़े जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। गाजी अब्बास का तेवर देखिए। गाजी अब्बास फरमाते हैं, बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने 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 शजरे को जमाने से छुपाने। अजब लिखा है साहब ने, खुदा उनको उनके कलम में तासीर है। फरमाए लिखते हैं, बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरे को जमाने से छुपाने वालों, आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, भागते क्यों हो उमैया के घराने। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, बनी हाशिम का कमर हूँ, भागते क्यों हो उमैया के घराने वालों, अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, भागने वाली अब ये लहजा मेरे गाजी को ही ज़ेबा है, ये लहजा मेरे गाजी को ही ज़ेबा है। गाजी फरमाते हैं, ओ शामियों, खारिजे दायरे कर्ब बला हो जाओ। गाजी फरमाते हैं, खारिजे दायरे कर्ब बला हो जाओ। एक दफा कहता हूं मक्तल से दफा हो, खारिजे दायरे कर्ब बला। अब जैसे आप सुन रहे हैं, अब मैं सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ, ये दो मिसरे यहाँ सुनने, इसके अगले मिसरे आप कहाँ जाकर सुनेंगे। गाजी पर फरमाते हैं गाजी अब्बास, खारिजे दायरे कर्ब बला हो जाओ। एक दफा कहता हूँ मक्तल से दफा हो जाओ, इससे पहले मेरे हमले से फना हो जाओ। इससे पहले मेरे, अब लफ्ज़ देखिएगा, इससे पहले मेरे हमले से फना हो जाओ। दूर पानी से हटो, दूर पानी से हटो और हवा हो जाओ। दूर पानी से हटो और हवा हो जाओ। मेरी तलवार हवा में जो लहराएगी, करबला में तुम्हें सिफी। सलामत 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 सलामत। ये हमारे सिंध की सकाफत है और ये अजरक की सिंध की सकाफत है माशाअल्लाह।
चलो फिर मजा है, जरा हाथ बुलंद करके बोलना सारे मिलकर। जी सिंध अली वालन जी महाराज आजादारन जी, जी सिंध अली वालन जी महाराज आजादारन जी, जी सिंध की धरतिया यो अलमवारिया, यो सिंध की धरतिया यो अलमवारिया। हित पाक लतीफ जडेरो, हित पाक लतीफ जडेरो, हित पाक लतीफ जडेरो, हित लाल हुसैनिया। धरतिया याल मनवारिया, सिंध की धरतिया याल मनवारिया। बैठ कर सुनेंगे तो लुत्फ आएगा, तो लुत्फ आएगा। मौला सलामत रखे आपको, बैठिए मौला सलामत रखे, बैठिए बैठिए बैठिए। जज़ाकल्लाह जीते रहो। मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं, मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं, मैं अब्बास हूँ। अब बैठे मैं पहनता हूँ। मैं अब्बास हूँ, वियो बाबा वियो, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं, मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। अब सुनिए बिलाल काज़मी साहब के क्या बात है, वाह 6 में से एक बंद है, मैं पेश कर रहा हूँ। खास तौर पर अभी जो हमारे इंतजामात में जो महल्ले की कमेटी थी, इन्होंने इनमें एक हमारा मोमिन भाई अब्बास, जिसके वालिद साहब का भी कल ही इंतकाल हुआ है, तो मैं उनके साले सवाब के लिए भी और अपने आबा अजदाद के साले सवाब के लिए भी, आपके तमाम मरूमीन अपने तमाम मरूमीन के साले सवाब के लिए ये चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ। मेहरबानी से, मेहरबानी। ये मैंने एक्सेप्ट कर ली है, अब मैं एक साथ दो तो नहीं बन सकता, तो इसलिए अब मैं यहाँ रख रहा हूँ। हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत। क्या कहने, वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी बड़ी। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। अब जैसे किसी और तरफ लेके जाने वाला हूं, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया इतना बेहतरीन सुनने पर। तो बिलाल काज़मी साहब लिखते हैं, सुनिएगा, कबल तवज्जो चाहता हूं आप सबसे। बदन से खाके शिफा, बदन से खाके शिफा, मस्बा इन्हिमाम करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो। फिरत से इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी, मेरे जनाजे को जल्दी 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 सुबह से खाक करो। लहद में नूर की बरसात होने वाली है, अली से मेरी जब अली से मुलाकात की बात आ जाए, मेरे भाइयों ने, तमाम मेरे मौलाई भाइयों ने एक फरमाइश की कि हम अपने शहीदों को नहीं भूलते। शहीद सिद्दीक़ जाफर साहब का पढ़ा हुआ कलाम उनके अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये उनकी मिमिक्री नहीं है, बल्कि उनका अंदाज है, उनका खास अंदाज है, उन्हीं के लहजे में ही अच्छा लगता है। हम उनकी तरह नहीं पढ़ सकते, वो हमसे बहुत बेहतर पढ़ते थे। शायद उनकी जो याद हमारे दिलों में ताजा है वो मजीद ताजा हो जाए, इसलिए इस नियत के साथ। और जब आपको ये लगे कि आप शहीद सिद्दीक़ जाफर साहब का चेहरा आपके सामने आ जाए, तो उनके साले सवाब के लिए आप दुआ फरमाइएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तैयार है? शुरू करूं? जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। क्या बात, वाह बंदगी वाह 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 वाह, जिंदगी
रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ क्या गई। बात है। मौत के मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती है। मौत के मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या गजल, इससे बचना भी क्या आ गई। गुस्ल मैया कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू घड़िया। मेरे भाइयों ने फरमाइश के चंद मिसरे उसके भी फरमाइशें ज्यादा हैं और अभी जाहिर है आप सब अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। गो के कल छुट्टी का दिन है, लेकिन जाहिर है कल 3 शबान एक बड़ा दिन भी है, तो आपने कहीं नजर न्याज में भी जाना होगा। तो वक्त का ख्याल रखते हुए, क्योंकि ये जो जश्न किया गया है इसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जिस तरह हम ईद मनाते हैं, ईद उल अजहा या ईद उल फित्र, ये सबसे बड़ी ईद है कि हुसैन आया है। इस्लाम के अंदर ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र मनाने का हुक्म है, लेकिन ये इस्लाम बचाया जिसने, आज उसकी ईद है। तो आज क्या इस तरह से हमने यहाँ अहलियाने महिला ने यहाँ पर हम तमाम माँ बहनों के लिए मेहंदी और चूड़ियाँ तबरुक में दी, जैसे ईद पर भाई बहनों को दिया करते हैं। आपके लिए सबीलों का इंतजाम है, जैसे ईद पर सबीले लगते हैं। अभी बहुत बड़ा इंशाअल्लाह तारीखी आतिशबाजी होगी, केक कटेगा। तो जाहिर है उस सबसे पहले आपकी जो फरमाइशें मैं कोशिश करूंगा, अगर पूरे ना पढ़ पाऊं तो इख्तिसार के साथ जो रह जाएंगे फिर इंशाअल्लाह किसी मकाम पर इंशाअल्लाह जरूर पेश करूंगा। हाँ, जरा हाथों को बुलंद करेंगे मेरे साथ मिलकर, लुत्फ आएगा। सब पढ़ेंगे, जो मिंबर पे हैं वो भी हाथ बुलंद करें, यहाँ खड़े वो भी हाथ बुलंद करें। अली 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 अली, ऐसे भी हाथ सबके बुलंद, जो पीछे खड़े वो भी हाथ बुलंद करें माशाअल्लाह। अली 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 अली, जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, उसको दूसरा मिसरा जरूर सुनाना। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। हम सरी कर रहा अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, ठीक है हम भी मानेंगे। शेख तुझको भी दो उंगलियों से जो भी अली के मुनकिर हैं, अगर वो मिलके सलामत है मिलके। जो अली के मुनकिर हैं, अगर वो लम्हे के किसी 1000वें पहर में भी हिदायत के काबिल हो तो अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन अगर हिदायत के काबिल नहीं तो हम सब मिलकर ये दावा करते हैं, मेरे साथ मिलकर आज की तारीख में, कि अगर ऐसा ना हो
तो हम गुलामी कबूल कर लेंगे उनकी, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर तुम मौला की गुलामी कबूल कर लो, तुम मौला की गुलामी में आ जाना, तुम मौला की गुलामी में आ जाना। अब ये चैलेंज है मुनकिराने अली को कि तुम जब काबे जाओ तो जाकर देखना, आप भी एक मौका मिले तो जाकर देखिएगा, होगा यही कि याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी, तू तो क्या है तेरे बाप को भी, जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुका फरमाते हैं अगर तुम दुनिया में हमारे लिए बोलोगे, और मौला फरमाते हैं जब हमारे लिए जब तुम किसी से बहस करो, बात करो, हमारे हक में बोलो तो घबराया मत करो, बोलना शुरू कर दिया करो, लफ्ज़ हम अता करेंगे। और मौला फरमाते हैं दुनिया में तुम हमारे लिए बोलोगे, कब्र और हश्र में हम तुम्हारे लिए बोलेंगे। अब ये हमारा भाई कुव्वते बीनाई से महरूम है, देख नहीं सकते, लेकिन इनके दिल में जो करबला है, करबला तो नजर आती है नहीं है? हाँ जी, वो करबला नजर आती है, आंखों से नहीं देख सकते, दिल में जो करबला है वो नजर आती है ना? अब मैं मुल्तान में था तो कुछ मोमिनीन ऐसे थे जो कुव्वते गोयाई से महरूम थे, यानी बोल नहीं सकते थे, लेकिन जब नारा लगा तो उन्होंने नारा कैसे लगाया, फिर दिल में आवाज आई और आप तक पहुंचा रहा हूं, अली के नारे न सब का खोल देते हैं। अब आपने कैसे नारे लगाने ये आप जाने, अली के नारे न सब का खोल देते हैं। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप सब जान, क्योंकि बैठे हैं ना, आप भी खड़े हो जाए, खड़े होकर ही 2-3 कलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब मैं ऐलान करूंगा उसके बाद फिर आतिशबाजी होगी, पहले कुछ कलाम सुनिए, लेकिन नारे लगे, आप खड़े हो गए तो नारे हाथ उठाकर लगाने हैं। अली के नारे न सब का खोल देते हैं, अली पे तो गूंगे भी बोलते हैं। बोलो बोलो, अब जो अली का खाता है वो मेरे साथ मिलकर बोलेगा, हाथ उसका ऊंचा रहेगा, हाथ ऊंचा रहेगा सबका। बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, पीछे वाले भी हाथ उठा के आवाज निकाल जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ। अरे जिसका खाते हो उसी के खाते जाओ, पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो ऐ मलंगों सुनो सुनो कह गए महफिलों की तो ज़ीनत है ज़िक्रे अली, महफिलों की तो ज़ीनत है ज़िक्रे अली। हर गली हर नगर हर गली लेके नामे अली, हर नगर हर गली लेके नामे अली। अरे चले चलो दिल को चलाते, चलाते जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो अब देखना है, अब आपकी मार्फत का इम्तिहान लेना है। आप तमाम अहबाब जो मिंबर पे हैं, जो मेरे सामने खड़े हैं, आपकी मार्फत का इम्तिहान लेना है। खाने काबा की ज़ियारत आप सबको नसीब हो, हम सबको नसीब हो, हज और उम्रा की सादत नसीब हो। जहन में रखिएगा काबे का तवाफ होता है, और ये काबा वो है जो अल्लाह का घर है, और इस घर को अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए मुंतखब किया कि मेरा अली 13 रजब को यहाँ आएगा। अब सुनिएगा, और काबे का लिबास काला है।
अब तवज्जो रहे और शेर कहा करता हो। ज़ीशान हाफिज़ साहब कहते हैं मुर्तज़ा को किसी की नजर किसी की नजर पहना काबे में काला लिबास पहना काबे में काला लिबास इसलिए काबे में काला लिबास इसलिए मेरे मौला का सदका उतरता का सदका उतरता अरे मिलकर काबे के चक्कर लगाते जाओ चक्कर लगाते जाओ बोलो बोलो ताकि पहचाने जाओ बोलो ताकि पहचाने जाओ तो क्या करूं? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में पेश कर रहा हूं। मोमिनों के तो जिक्र अली आएगा ना, तो मोमिनों के तो चेहरे निखर जाएंगे, जो मुनाफिक है चेहरे उतर जाएंगे, जो मुनाफिक कर जाएंगे, जो मुनाफिक चेहरे उतर जाएंगे। तुमको शजरों की पहचान करनी है तो तुमको शजरों की पहचान करनी है तो नारा ताकि पहचाने जाओ बोलो बोलो। अब शेर सुनो खुदा की कसम, अगर आप ऐसे जाग के ना सुन रहे होते तो मैं ये शेर ना पढ़ता, लेकिन मजबूर हुई ये शेर पढ़ने के लिए। कोई मैदान हो जंग हो कोई भी, बस अली ने दिखाई है मर्दानगी, दिखाई है मर्दानगी, बस अली ने दिखाई है मर्दानगी। जो ये बोले हमारे भी बड़े मर्द थे। भाई यहाँ कहना सबको बोलने का हक, लेकिन कोई आकर कहे कि अली के मुकाबले में जो ये बोले हमारे भी बड़े मर्द थे, उनको खैबर का किस्सा सुना। आवाज आई कि जो ये गाजी अब्बास का अलम लिखेगा माज़अल्लाह उसका निकाह टूट जाएगा। मेरी दुआ है हर उस शख्स के लिए कि अगर वो हिदायत के काबिल है, चलो मकतब हुसैनियत से इल्मी पैगाम देते हैं कि ये अलम क्यों मोतबर है, इसकी दलील पेश कर रहा हूँ। लोगों के ज़हनों में कहा जाता है ना कि अलम देख लिया तो निकाह टूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। सुनो, ये अलम वो है जो बांटता है, इस अलम से निकाह नहीं टूटता। अरे ये अलम मुस्तफा से अली को मिला, ये अलम मुस्तफा से अली को मिला, इस अलम को घरों पे लगाते जाओ, लगाते जाओ बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ। अब हाथ उठाकर बोलना जिसका खाते हो, जिसका खाते हो गाते जाओ बोलो बोलो ताकि पहचाने जाओ बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ बोलो। एक कलाम है जो इसकी फरमाइश की गई है। जब 3 शाबान को मौला हुसैन के घर में खुशियों की बरसात है, 3 शाबान को मौला हुसैन के घर में, जनाब ज़हरा के घर में, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, ये खाना रसूल खुदा में क्या समा है।
अब अगर इस मयार तक आप ना सुनते तो मैं इस कलाम को छोड़ देता, लेकिन अगर मैंने ये कलाम नहीं पढ़ा तो जैसे आप सुन रहे हैं आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। सुनिएगा। अर्श कौसर में अब नहाया है, फातिमा ने भी सर झुकाया है। अर्श कौसर में अब नहाया है, फातिमा ने भी सर झुकाया है। मुस्तफा मुर्तजा है सजदे में, क्योंकि शबीर आज आया है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे लब्बैक या हुसैन के सारे हाथ बुलंद करके लगेंगे, कोई हाथ नीचे न रहे। आज खुशी का दिन है, जितनी खुशी आपको है उतनी बुलंद आवाज से कौसर में अब नहाया है, सर झुकाया है। मुस्तफा मुर्तजा है सजदे में, क्योंकि शबीर आज आया है। देख कर दीन मुस्कुराया है, हर तरफ नूर कैसा छाया है। जिस्म शबीर का है झूले में, लाइला खून में समा। टाइम जाया किए, शेर पेश कर रहा हूं। अब हर लफ्ज पे नहीं, हर मिसरे पे नहीं, बल्कि हर लफ्ज पे आपसे दुआ चाहूंगा। मौला हुसैन ने, मौला हुसैन को रसूल खुदा ने, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हुसैन को कहा, या रसूल अल्लाह मेरे भाई हुसैन को मेरी गोद में लीजिए। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को गोद में लिया और कहते हैं, हाँ जरा पल के उठाइए भैया, जरा पल के उठाइए भैया, आयतों ने तवाफ करना है। तेरे झूले की किबरियाई आज फिक्र तेरे झूले की किबरियाई आज फिक्र करना है, आज फिक्र करना है। इन 1.25 लाख अंबिया ने सुनो अपना दामन यहाँ फैलाया है। वक्त है अब तेरी ज़ियारत का, मैंने घर में खुदा बुलाया। अब सुनिए, मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे हुसैन को गोद में दीजिए। माथे पे प्यार किया, पेशानी पे बोसा दिया। मौला अली फरमाते हैं, ओ लौह कुर्सी कलम के खालिक पर सारी मखलूक का यकीन है तू, तेरे कदमों से रिज़्क़ जारी है। मौला अली ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह। मौला फरमाते हैं, ये डिस्क्लेमर है, ज़हन में रखना। मौला फरमाते हैं हमारे लिए जो कहोगे, जो सुनोगे, जो पढ़ोगे वो कम ही होगा, लेकिन बस ये अकीदा रखना कि एक रब है जिसकी हम इबादत करते हैं। अब ये ज़हन में रखे, अली ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आंख। हमारा अकीदा अल्लाह की आंख है। अली को हम माज़अल्लाह अल्लाह नहीं कहते, लेकिन ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आंख है। यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। लिसानुल्लाह है, अल्लाह की ज़बान है। अब मेरी तरफ अगर देखकर सुनेंगे तो शायद आप गुलू से बचकर अकीदे के अंदर रहकर सुन सकेंगे। सुनिएगा। मौला अली फरमाते हैं, लौह कुर्सी कलम के खालिक पर सारी मखलूक का यकीन है तू, तेरे कदमों से रिज़्क़ जारी है। वल्लाहु खैर राज़िक़ीन है तू, वल्लाहु खैर राज़िक़ीन है तू। अब मौला हुसैन को मौला अली ने गोद, मेरी तरफ देखना, मौला अली गोद में लेकर कहते हैं, इशारा देखना, लम यलिद की कसम अली ने तुझे अपने सीने से जब लगाया, की कसम अली ने। ज़हन में रखना, अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है। काजी भाई तवज्जो, अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली जुम्बुल्लाह है। लम यलिद की कसम अली ने तुझे अपने सीने से जब लगाया है, लग रहा है खुदा के चेहरे ने आज अपने बदन को
रसूल खुदा ने अपने हुसैन को गोद में लिया, सीने से लगाया, प्यार करके कहते हैं ए हुसैन तू है मुझसे मैं आज तुझसे हूँ, तू है मुझसे मैं आज तुझसे हूँ, मेरी रहमत तेरी ज़बान में है, उनकी वादी हुसैन कहती है, सूरह फज्र तू कुरान में है, सूरह फज्र तू कुरान में है। अब 13 रजब को मौला अली कहाँ आए? कहाँ आए? काबे में। दुनिया कहाँ सजदा करती है? काबा किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह ने अपना घर किसको दिया? 13 रजब मौला अली को दिया। और रसूल अल्लाह का जानशीन कौन है? मौला अली है। तो मौला रसूल खुदा फरमाते हैं जिसमें उतरा है जानशीन मेरा, जिसमें उतरा है जानशीन मेरा, उसे दुनिया ने सर झुकाया है। हम जो बाकी है 4 पंजतन में, हमने काबा तुझे कह रहे जश्न हो गया। जश्न अभी नहीं, जश्न तो अब होगा, जश्न अब होगा। राय इमरान साहब के कलम में खुदा, तासीर ज़फ़र मुंतज़र मेहदी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र तरफ़ाए, जिन्होंने मुझसे पहले ये कलाम पढ़ा। अब आखिर में सोचो, रसूल खुदा आ गए, मौला अली आ गए, इमाम हसन आ गए, मौला हुसैन ने देखा माँ ज़हरा नहीं आई। आखिर में जनाब ज़हरा तशरीफ लाती है। मौला हुसैन मुस्कुराकर अपनी ज़बान में कहते हैं माँ देर हो गई आने में, क्या मोहब्बत में कमी है? बाबा ने मुबारकबाद दे दी, नाना ने मुबारकबाद दे दी, भैया हसन ने मुबारकबाद दे दी, आप देर से आई। तो बीबी मुस्कुराकर कहती है बेटा तेरी और मेरी मोहब्बत की मिसाल तो ज़माना देगा। मैं तुझे बताती हूँ मैं देर से क्यों आई, और मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरी तरफ देखना। अगर देखा नहीं तो ये मिसरा ज़ाया हो जाएगा, मेरी तरफ देखिएगा। बीबी ने अपनी अंगुश्त मुबारक ऐसे खोली, कहा हुसैन देख कुछ नजर आया? मौला हुसैन कहते माँ ये क्या दिखाया? अब बीबी जवाब देती है, सुनिएगा। मैं हिजाबे खुदा हूँ लाल मेरे, मैं हिजाबे खुदा हूँ लाल मेरे, दिल है ऐसी दुआ भी दे जाऊं जिसकी हैबत से मौत डरती हो, वो वफा का खुदा भी दे जाऊं, वो वफा का खुदा भी दे जाऊं। देखना बीबी कहती है लेकिन अपना अलम वो आएगा वक्त मैंने उसे बताया है, तुझे आमद की मुँह दिखाई मैंने आबास को दिखाया। अब जरा ये मेरे दिल की भी आवाज है, आपके दिल की भी आवाज है। अगर कोई ना बोला अब तक आप सब बोले, लेकिन अगर थक गए और एक शख्स भी खामोश रहा तो तकलीफ होगी। आज के दिन की खुशी है, जितनी खुशी से बोल सकते हो बोलना, हाथों को बुलंद करना, सारे हाथ लगा बोलना, जो बाहर खड़े होकर नंबर पे जाने मां को दिल नहीं दूंगा, जाना चाहता दिल नहीं दूंगा, उनके दिल ठिकाना हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है। ये आज अर्श से जनाबे ज़हरा की निगाह पर होगी कि हुसैन के गम में गम के गमगीन रहने वालों आज हुसैन की खुशियों में कैसे खुश हो, जरा हाथ लगा बोलो। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, जिसकी खातिर कायनात बनी, हाँ जिसकी कायनात बनी, ऐसा नाना हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। नवानियों को इश्क़
और जिसका अकीदा हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो हाथ उठाकर बोलेगा मेरे हुसैन का है, तो जश्न मनाने का मजा आएगा। जश्न किया नहीं जाता, मनाया जाता है, तो पता है ना, कोई पूछे किससे है, तुम बताना हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है। और नैयर जलालपुरी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है, जल्दी से बोलूंगा, इस पर हक अदा कीजिएगा। मुहर्रम होते अलग बात होती है, ये जश्न है। आज मैं खुद कह रहा हूं, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। ये मातमी है, कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। कौन आ गया कि अश्कों का मौसम बदल गया, बहुत जाजी साहब कहते हैं, कौन आ गया कि अश्कों का मौसम बदल गया, कौन आ गया कि अश्कों का मौसम बदल गया, खुशियां मनाने शह के आजादार ओ हर जमाना, मेरे हुसैन का मातमी जब कोई नजर आए, मातमी जब कोई नजर आए, मान जा हुसैन का है हर जमाना, हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है। मौला अली के रोज़े की शबी भी है, 3 शाबान का रोज भी है, तो चाहता हूँ मौला हुसैन और मौला अली दोनों के कलाम पेश करता रहूँ। एक मिसरा पेश करूंगा, फिर किसी मकाम पर ये नया कलाम पेश करूंगा, उसके बाद फिर मौला अली का कलाम, और जब मैं इशारा करूंगा फिर उसके बाद फिर आसमान पर फिर आप खुशियां खुशियां देखिएगा। और ये नूर कुछ नहीं, ये नूर भी मौला अली का सदका है, मौला हुसैन का सदका है। जरा तवज्जो रखिएगा, मैं जब ऐलान करूंगा उसके बाद आपने आतिशबाजी का इनेकाद करना है, शुरू करना है। हाँ, हाथ उठाएं जरा, शाबान है ना, जश्न दुनिया को बताना। हाँ, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे, नीचे न रहे। शाबान आया, खुशियां है लाया, जरा हाथ लहरा, ऐसे नहीं, जश्न को जश्न की तरह मना के, जरा हाथ को लहरा के, शाबान आया, खुशियां खुशियां लाया, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, जरा हाथ ना, हाथ ना, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, शाबान आया, हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी हदिया करते हैं, ये जश्न और इमाम की नियाबत में भी मौला की बारगाह में हदिया करते हैं। सारे हाथ लगे, शाबान आया, ये पीछे वाले खड़े हो सारे, सारा जश्न चले हुसैन के आशिक जब खुशी मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, हाथ को उठाओ और लहरा कर बोलो, शाबान आया, खुशियां है लाया, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद शान शाबान हुसैन ज़हरा की जान, मिलकर मनाओ खुशी, आया हुसैन हुसैन, आया हुसैन, मुबारक 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 हुसैन हुसैन हुसैन। हम कहते हैं ना ईद मुबारक, आज हम कहते हैं तुम्हें हुसैन मुबारक हो, तो हाथ लगे सारे बोलो मुबारक, ना 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 ना, हाथ बुलंद होके तो लुत्फ आएगा जश्न का, हाथ लगे मुबारक 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 हुसैन हुसैन, मुबारक 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 हुसैन हुसैन। तीसरी शाबान के दिन करके इशारा, फर्श को अल्लाह ने सितारों से संवारा, फिर तुझे आगोश मोहम्मद में उतारा, तेरा
जब तेरा चेहरा हुसैन नाना ने देखा हुसैन खुश हो के बोले नबी आया हुसैन हुसैन आया हुसैन हुसैन ईद मुबारक